जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों इस टाइम मैं आया हूं विश्व विख्यात ताज नगरी आगरा में घूमने के लिए। तो दोस्तों आज के इस खास वीडियो में मैं आपको आगरा की सैर तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ आगरा टूर की संपूर्ण जानकारी भी बताने वाला हूं। अगर आप भी ताज नगरी आगरा को घूमने की प्लानिंग बना रहे हैं तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, यहाँ पर पहुँचने के बाद में आपको होटल कहाँ पर लेना चाहिए और इनके क्या रेट रहते हैं, आगरा में आपको कहाँ कहाँ घूमना चाहिए, आगरा घूमने का सही तरीका क्या रहता है, यहाँ पर खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे बजट की, कितने बजट में आप इस शानदार टूर को कवर कर लेंगे। तो आगरा टूर से रिलेटेड A to Z फुल इंफॉर्मेशन के लिए एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए आज मेरे साथ घूमिए ताज नगरी आगरा में। दोस्तों पूरे साल देश ही नहीं विदेशों से भी लाखों टूरिस्ट आगरा घूमने आते हैं। यहाँ पर 7 अजूबों में से एक बेहद खूबसूरत ताजमहल स्थित है। साथ ही साथ बहुत ही फेमस किले, पार्क, मंदिर और यहाँ की संस्कृति सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप आगरा तक कैसे पहुँचेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेन की। आगरा में 2 वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन बने हुए हैं, आगरा कैंट और आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ तक हर एक छोटे बड़े स्टेशन से आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। आगरा कैंट से ताजमहल की दूरी 6 किलोमीटर की रहती है। वहीं आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन की बात करें, ये रेलवे स्टेशन लाल किले के एकदम सामने बना हुआ है और यहाँ से ताजमहल की दूरी मात्र 3 किलोमीटर रह जाती है। दोनों ही रेलवे स्टेशनों से मात्र 20 से 30 रुपए का किराया देकर आप ताजमहल के पास तक पहुँच जाएंगे। वहीं अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आगरा में ही एयरपोर्ट बना हुआ है, जो ताजमहल से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप आराम से बाय फ्लाइट भी यहां तक आ सकते हैं। और अगर आप अपनी इस यात्रा को बाय बस पूरा करना चाहते हैं तो आगरा में 3 से 4 बस स्टैंड बने हुए हैं। बिजलीघर बस स्टैंड, राजा मंडी बस स्टैंड, ईदगाह बस स्टैंड और भी बहुत से बस स्टैंड यहाँ पर बने हुए हैं। आसपास के राज्यों से यहाँ तक डायरेक्ट बस आपको मिल जाएगी। वहीं अगर आप अपनी खुद की कार से यहाँ तक आना चाहते हैं तो यहाँ तक आने का ये भी एक अच्छा साधन रहता है। आगरा बहुत से हाईवे से वेल कनेक्टेड है, तो आप आराम से अपनी कार से भी यहाँ तक आ सकते हैं। सभी टूरिस्ट प्लेस के पास में आपको पार्किंग फैसिलिटीज मिल जाती है, तो कार पार्क करने की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको आगरा का कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप सिर्फ आगरा के मेन प्लेसेस को ही कवर करना चाहते हैं तो आप एक दिन में बहुत ही आराम से सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। अगर आपकी ट्रेन सुबह 7 से 8 बजे तक आ जाती है तो आप पूरे दिन घूमने के बाद में शाम को अपने शहर के लिए वापसी कर सकते हैं। वहीं अगर आप फतेहपुर सीकरी भी घूमने जाना चाहते हैं, जो आगरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, इसके लिए आपको 2 डेज और 1 नाइट का टूर प्लान करना चाहिए, जिससे आप बहुत ही आराम से सभी प्लेसेस को कवर कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं कि आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों अगर आप आगरा कैंट या आगरा फोर्ट रेलवे स्टेशन के 1 किलोमीटर की रेंज में होटल लेते हैं तो यहां पर आपको होटल 500 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं। वहीं 800 से 1000 के रेंज में बहुत ही अच्छा रूम आपको मिल जाएगा। वहीं अगर आप ताजमहल के 1 किलोमीटर की रेंज में होटल लेते हैं तो आपको होटल थोड़े से कॉस्टली मिलेंगे। 1000 से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है, जो 1500 से 2000 में आपको ठीक ठाक रूम मिल जाएगा। और अगर आप चाहें तो बस स्टैंड के आसपास भी रूम ले सकते हैं, यहाँ पर भी आपको बजट होटल मिल जाएंगे। तो चलिए अब जानते हैं आगरा घूमने का सबसे अच्छा और सही तरीका क्या रहता है। अगर आप फतेहपुर सीकरी घूमने जाना चाहते हैं तो पहले दिन आप फतेहपुर सीकरी घूमने चले जाइए। रेलवे स्टेशन के बाहर से ही आपको ऑटो और टैक्सी मिल जाती हैं, आप इन्हें बुक करके आराम से जा सकते हैं। टैक्सी वाले 1500 से 2000 रुपये का चार्ज करते हैं। पूरा दिन घुमाने के बाद में आप जहां कहेंगे वहां पर ड्रॉप कर देते हैं। वहीं ऑटो आपको 600 से 700 रुपये में मिल जाएगा। रेट तो बहुत हाई बताते हैं, लेकिन 600 से 700 के बजट में बहुत ही आराम से मान जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं फतेहपुर सीकरी। दोस्तों ऑटो और टैक्सी वाले आपको पार्किंग स्टैंड पर ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ से किले की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की रहती है, जो चढ़ाई करके आपको जाना रहता है। अगर आप पैदल जाना चाहते हैं
तो पैदल चले जाइए, या यहाँ पर बसेस भी चलती हैं जिनमें आने जाने का 30 रुपये का चार्ज लेते हैं। बस आपको हर 10 मिनट में मिल जाएगी। जाने के बाद में आप किसी भी बस से आराम से वापसी कर सकते हैं, बस आपको टिकट अपना संभाल कर रखना रहता है। तो अब हम लोग बस की हेल्प से पहुंच चुके हैं किले के पास में। दोस्तों यहाँ पर विश्वविख्यात बुलंद दरवाज़ा स्थित है, जिसकी भव्यता देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर शेख सलीम चिश्ती जी की दरगाह भी बनी हुई है, आप यहाँ पर दुआ मांग सकते हैं। यहाँ पर घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे किले में घूमने के लिए। दोस्तों किले में आपको 50 रुपये का एंट्री टिकट लगता है। अगर आपके पास में बैग या खाने का कुछ सामान है तो आप क्लॉक रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट में जमा कर सकते हैं। टिकट लेने के बाद में किले में एंट्री करेंगे। सबसे पहले हम लोग चलेंगे जोधाबाई महल देखने के लिए। महल में एंट्री करने पर आप बड़े से प्रांगण में आ जाएंगे। सामने आप जो प्लेस देख रहे हैं, यहीं पर जोधाबाई सभी देवी देवताओं की पूजा किया करती थी। अगर आप यहाँ पर गाइड करना चाहते हैं तो आप गाइड भी कर सकते हैं। गाइड करने पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी जानने को मिलेंगी। अदरवाइज़ आप सिर्फ यहाँ पर घूमने के लिए ही आए हैं तो आप खुद से भी घूम सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइम बिताने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे प्रांगण में आ जाएंगे जहाँ पर दीवाने खास स्थित है। इसके अंदर आप न्याय का स्तंभ भी देख सकते हैं। ये किला बहुत ही खूबसूरत और विशाल बना हुआ है। सामने जो आप प्लेस देख रहे हैं यह है दीवाने खान ए आम, जहाँ पर बादशाह अकबर बैठकर सभी फरियादियों की फरियाद सुनते थे, जो अब बहुत ही खूबसूरत बन चुका है। इसके अलावा आप यहाँ पर अनूप तालाब, पंचमहल और भी बहुत सी खूबसूरत इमारतें हैं जहां पर आप घूम सकते हैं। यहां पर घूमने में आपको 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। 3 से 4 घंटे में बहुत ही आराम से इस विशाल महल को आप घूम सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर घूमने के बाद में अब हम लोग फिर से बस के माध्यम से अपने पार्किंग स्टैंड में आ जाएंगे। फिर ऑटो या टैक्सी से अब हम लोग आगरा की तरफ वापसी कर लेंगे। दोस्तों अगर आप रास्ते में कुछ खाना पीना भी चाहते हैं तो रास्ते में बहुत से ढाबे और रिजॉर्ट बने हुए हैं जहां पर आप आराम से अपने हिसाब से खाना पीना कर सकते हैं। शाम को आप आगरा के बहुत ही फेमस तिरुपति बालाजी मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। मैक्सिमम टूरिस्ट यहां पर ज़रूर आते हैं। यहां पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो शाम को आप यहां पर ज़रूर आइए। यहां पर भगवान जी के दर्शन करिए, फिर उसके बाद में आप अपने होटल में जाकर आराम कर सकते हैं। अगले दिन हम लोग चलेंगे, जिसके लिए हम लोग आगरा आए हैं 7 अजूबों में से एक ताजमहल का दीदार करने के लिए। दोस्तों ताजमहल में एंट्री करने के 2 प्रमुख गेट हैं, वेस्ट गेट और ईस्ट गेट। यहाँ पर टिकट काउंटर बना हुआ है। भारतीय लोगों के लिए यहाँ पर 50 रुपये का टिकट है और वहीं विदेशी यात्रियों के लिए यहाँ पर 1000 का टिकट लगता है। वहीं अगर आप ताजमहल के अंदर मकबरे में भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 250 रुपये वाला टिकट लेना होता है। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लॉक रूम की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आपके पास में बैग और खाने की कोई भी चीज़ है तो आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। फिर आप मेन गेट से एंट्री कर अंदर आ जाएंगे। सामने लाल पत्थर से पूरा प्रांगण बना हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ पर हजारों विदेशी यात्री आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों सामने जो आप विशाल दरवाज़ा देख रहे हैं, इसी दरवाजे को पार कर हम लोग ताजमहल का दीदार करेंगे। बाहर से एकदम छोटा सा ताजमहल दिखता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं ताजमहल का स्वरूप और भी विशाल और खूबसूरत दिखाई देने लगता है। ये दृश्य आपका दिल जीत लेगा। तो सामने आप देख रहे हैं 7 अजूबों में से एक बेहद खूबसूरत, शानदार और भव्य ताजमहल। इसकी खूबसूरती देखकर इससे नज़रें हटाने का मन नहीं करेगा। हरे भरे वातावरण में इसकी खूबसूरती में और 4 चांद लग जाते हैं। इसीलिए 7 समुंदर पार से भी लोग इसकी खूबसूरती को देखने के लिए चले आते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोशूट जरूर कराइए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ समय बैठकर आप ताज का दीदार जरूर करिए। दोस्तों मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में सफ़ेद संगमरमर से इस शानदार ताजमहल को बनवाया था, जिसकी शुरुआत 1632 ईस्वी में हुई थी और 20 वर्षों से ज़्यादा समय के बाद में 1653 में पूरा ताजमहल कॉम्प्लेक्स बन पाया था, जो 42 एकड़ में फैला हुआ है। इसे लगभग 20,000 से ज़्यादा कारीगरों ने बनाया था और इसे बनाने में लगभग 32 मिलियन रुपए का खर्च आया था। उस समय ये राशि बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। 1983 ईस्वी में इस खूबसूरत और शानदार ताजमहल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। दोस्तों ताजमहल के अंदर मकबरे में यहाँ पर शाहजहां और मुमताज महल की कब्र बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है
यमुना नदी के उस पार शाहजहां खुद के लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे और नदी के ऊपर आने जाने के लिए चांदी का पुल बनवाना चाहते थे। लेकिन जब ये बात उनके बेटे औरंगजेब को पता चली तो औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बनवा लिया और फिर उनकी मौत के बाद में इसी ताजमहल में मुमताज महल की कब्र के पास में उनकी भी कब्र बनवा दी गई। दोस्तों, ये प्यारा सा ताजमहल किसी के लिए प्यार की निशानी है तो किसी के लिए एक टूरिस्ट प्लेस। तो आप भी यहाँ पर घूमने जरूर आइए, आपको इसका दिलदार कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पर 3 से 4 घंटे घूमने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले प्लेस आगरा का फेमस लाल किला देखने के लिए। ताजमहल से लाल किले की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर की रहती है। दोस्तों, इन सभी प्लेसेस को कवर करने के लिए आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 400 से 500 रुपये का चार्ज करते हैं। सभी प्रमुख प्लेसेस पे घुमाने के बाद में आप जहां पर कहेंगे वहां पर आपको ड्रॉप कर देते हैं। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आपके लिए ऑटो सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है। दोस्तों, जैसा इसका नाम है वैसा ही ये पूरा महल लाल पत्थर से बना हुआ है। ये किला भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। लगभग सभी प्रमुख मुगल शासक हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ पर रहा करते थे। इस किले को चारों ओर से गहरी खाई से घेरा गया है। यहाँ पर घूमने के लिए आपको 50 रुपये का टिकट लेना रहता है। अगर आपके पास में कोई सामान है तो आप क्लॉक रूम में फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना सामान भी जमा कर सकते हैं। दोस्तों, मुख्य द्वार से अंदर आने पर सामने ही आपको विशाल गलियारा दिख जाएगा, जिसको पार कर आप मुख्य प्रांगण में आ जाएंगे, जहां पर दीवाने आम बना हुआ है। यहां पर शहंशाह आम जनता की फरियादें सुनते थे। यहां पर घूमने के बाद में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम लोग आ जाएंगे अगले प्रांगण में। इस प्रांगण का नाम है अंगूरी बाग। ऐसे तो ये किला पूरे लाल पत्थर से बना हुआ है, लेकिन ये अंगूरी बाग सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। यहाँ से आप ताजमहल भी देख सकते हैं। यहाँ से ताजमहल देखने पर आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो अगर आप चाहें यहाँ पर कुछ देर बैठकर बहुत ही खूबसूरत नज़ारों को देख सकते हैं। उसके बाद में आप सीढ़ियों से ऊपर छत पर आ जाइए। यमुना नदी का विशाल फैलावा ताजमहल और आगरा की खूबसूरती को बहुत ही अच्छे तरीके से निहार सकते हैं। दोस्तों, इस लाल किले में बहुत से प्रांगण बने हुए हैं, जहां पर छोटे बड़े बहुत से महल भी बने हैं। लगभग यहां पर 3 से 4 घंटा घूमने के बाद में अब हम लोग लाल किले से बाहर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आगरा में इत्माद उद दौला, मेहताब बाग, खास महल, अकबर टॉम, मरियम टॉम, राम बाग और भी बहुत से फेमस प्लेस हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं। दोस्तों, आगरा अपने पेठे के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप अपने प्रियजनों के लिए यहाँ से पेठा जरूर ले जाएं। साथ ही साथ अगर आप कुछ लेदर का सामान भी खरीदना चाहते हैं तो आगरा अपने लेदर के लिए भी देश और विदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं आगरा घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों, ऐसे तो आप पूरे साल कभी भी यहाँ पर घूमने आ सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर जून तक यहाँ का पीक टाइम रहता है। इस टाइम पर यहाँ पर हजारों विदेशी टूरिस्ट भी घूमने के लिए आते हैं। तो ये टाइम यहाँ का पीक सीजन रहता है, या आपके पास में जब भी टाइम हो आगरा घूमने आ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे ज़रूरी क्वेश्चन, बजट की। कितने बजट में आप इस प्यारे से टूर को पूरा कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप सुबह आकर पूरे दिन घूमने के बाद में शाम को अपने घर के लिए वापसी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 2000 से 2500 के बजट में बहुत ही अच्छे तरीके से इस प्यारे से टूर को पूरा कर लेंगे। इस बजट में आपका ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया, यहाँ पर लगने वाले ऑटो और टिकट इंक्लूड हैं। वहीं दोस्तों, अगर आप 2 डेज़ और 1 नाइट का प्लान करते हैं तो आप मान के चलिए कि 2500 से 3000 के बजट में बहुत ही आराम से इस प्यारे से टूर को पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप यहाँ पर VIP होटल लेते हैं, टैक्सी से सभी प्लेसेस को कवर करते हैं, फिर जैसा आपका बजट हो आराम से अपने बजट के हिसाब से इस प्यारे से टूर को पूरा कर लीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको आगरा टूर से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। मैंने हर एक क्वेश्चन को कवर करने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपके कोई क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है।
तो प्लीज़ आप एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। अगर अभी तक आपने अपने चैनल यात्रा मित्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को जरूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। आपकी यात्रा सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।